आप अपने दिमाग के कंट्रोल में है या दिमाग आपके कंट्रोल में है, ये सवाल बड़ा पेचीदा है। लेकिन आपका दिमाग हमेशा आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो इस पर अटेंशन देने का वक्त आ गया है। अच्छे हेल्थ का आनंद लेने के लिए, अपने फैमिली में सभी के लिए सच्ची खुशी शांति लाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने माइंड को डिसिप्लिन और कंट्रोल करना चाहिए। पर क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग आपकी नीड्स की उल्टी डायरेक्शन में दौड़ता रहता है? तो यहाँ हम आपके लिए वे टिप्स लाए हैं जिनसे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड ही फिक्स करता है लाइफ की डायरेक्शन। हमारी बॉडी का हर पार्ट एक दूसरे पर डिपेंड है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा दिमाग पूरी बॉडी में सबसे पावरफुल इक्विपमेंट है। एक बार जब हमें अपने दिमाग की स्पेशलिटी समझ आ जाती है और हम ये जान जाते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो हमारे लिए इसका यूज करना काफ़ी इजी हो जाता है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपका दिमाग आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहा, तो अब खुद पर काम करने का समय आ गया है। क्योंकि अपने ब्रेन के सीईओ बनने के बाद ही आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। कैसे, वो सब हम पर छोड़ दीजिए, आप वीडियो को आगे तक देखते रहिए। समझिए कैसे काम करता है आपका थिंकिंग प्रोसेस। दिमाग का मुख्य काम थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना और उस प्रोसेस के दौरान आइडियाज को एक्सपोज करना होता है। हमारे आइडियाज हमारे ही द्वारा बनाए गए बेसिक फैब्रिकेशन के रूप में निकल कर आते हैं। एक्सप्लेन के तौर पर, आपने सिगरेट को लेकर एक फैब्रिकेशन तैयार किया है, यह पीना खराब है। तो जब भी आप सिगरेट देखेंगे या उसकी महक आपको मिलेगी, तो आपका दिमाग आपके आइडियाज को आपके बनाए गए फैब्रिकेशन के हिसाब से ही एक्सपोज करेगा। लेकिन कुछ मामलों में हमें अपने आइडियाज पर कंट्रोल नहीं होता। अगर ऐसा है तो आप अपने दिमाग के बॉस नहीं है। पर पॉइंट यह है कि आपने जो भी आइडियाज वह बाहर से या दूसरों से आते हैं, वह आइडियाज आपके द्वारा बनाए गए फैब्रिकेशन के नहीं होते। अगर आप हमेशा यह फिक्स नहीं कर सकते कि आपको क्या सोचना है, आप अपनी मर्जी से सोचना बंद नहीं कर सकते, तो इस बात में कोई ओपिनियंस नहीं है कि आपका दिमाग आपको चला रहा है। नंबर 1, कंसंट्रेशन या मेडिटेशन। अटेंशन लगाना हमारे मन को शांत रखने के अलावा हमें पर्पजफुल रहने में हेल्प करता है। म्यूजिक पर अटेंशन लगाना या किसी रोशनी पर ध्यान लगाना हमें अपने दिमाग पर काबू पाने और नेगेटिव थॉट से दूर रहने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। यह आज से नहीं बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। ज्यादातर लोग ओम की ध्वनि पर ध्यान लगाते हैं। ऐसा करने से हम अपने दिमाग पर आसानी से काबू पा सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, यह सब हमारे हाथ में है। नंबर 2, काम में व्यस्त रहे। यदि आप बिल्कुल खाली बैठे रहेंगे, आपके पास कोई काम नहीं होगा, तो आप अपने आप ओवर थिंकिंग से खुद को रोक नहीं पाएंगे। कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव थॉट्स माहौल के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में आएंगे। हालांकि ऐसे थॉट्स को कंट्रोल में करना इजी है। बस अपने आप को किसी ऐसे काम में बिजी रखें जहां सिंगल माइंडनेस का यूज होता है। आपके लाइफ में होने वाली हर चीज के लिए आपका दिमाग जिम्मेदार है। यह अच्छी चीजों और बुरी चीजों के लिए, सक्सेस और फेलियर के लिए एक क्रिएशन पावर है। नंबर 3, सोचने के तरीके में बदलाव लाने का अटेम्प्ट करें। कुछ आइडियाज वक्त के साथ साथ स्वयं बदलने लगते हैं। जैसे हमारा नजरिया होता है, हमारे आइडियाज वैसे ही डेरिवेट होने लगते हैं। लेकिन कुछ थॉट्स को हमें स्वयं बदलना पड़ता है। जब हम खुद अपने थॉट्स को फिक्स करते हैं, तो हम अपने दिमाग को यह मैसेज देते हैं और नए थॉट्स को अपनाने का ठान लेते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग थॉट्स को बदलना लाइफ में प्रोस्पेरिटी लेकर आ सकता है। मेच्योरिटी लोग यह नहीं जानते या मानते नहीं है कि उनके सोचने के मेथड्स को बदलना पॉसिबल है। इस पॉसिबिलिटी की रियलिटी उनके सामने कभी नहीं आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।